है, उनके जिक्र में कुरान है, उनकी नमाजों में कुरान है, उनकी शब में कुरान है, उनकी शाम में कुरान है। तो ये है घर में कुरान है, तन्हाइयों में कुरान है। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं अपने कुरान की तिलावत की आवाज सुनता हूँ तो मैं कौम को हलाक करने से अपने अज़ाब को रोक लेता हूँ। अब पता लगा कि हम बचे हैं अल्लाह के अज़ाब से, तो ये सदका हाफिज़े कुरान का है, ये सदका कारी के कुरान का है, ये सदका ताली के कुरान का है। और जब हाफिज दुनिया से जाता है, किससे जाता है? दुनिया से। इक़वा है कि 2 नहीं 4 खिलेंगे, 4 नहीं 8 खिलेंगे, 8 नहीं 10 खिलेंगे इंशाअल्लाह। ये मदरसा फैज़ान इमाम अहमद रज़ा अपनी तमाम कारकर्दगियों के साथ इंशाअल्लाह उरूज पे पहुंचेगा। अल्लाह ताला इस मदरसे को कामयाबियों कामरानी से हमकिनार फरमाए और इसके मुआविनीन को दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। मिंबर नूर पर देख रहे हैं गुले गुलजारे सियादत आले नबी औलादे अली, गुलशने फातिमा की शगुफ्ता कली, सैयद शाह सैयद इरफान मियाँ साहब क़िबला, उन्हीं के साथ ही साथ उनके शहजादे रसूल बागे तैयबा के फूल सैयद मेहरबान हसन मियाँ साहब क़िबला, सैयद एजाज मियाँ साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि यहाँ सादाते इकराम की जलवागरी है। नकीब आज़म हिंदुस्तान पैकरे शेरो सुखन बरादर मुकर्रम इमरान बरकाती साहब बेहतरीन पैराए में निकाबत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वहीं पर मद्दाहे रसूल वसीम अख्तर साहब, बुलबुले बागे मदीना याज अख्तर साहब, अभी एक अख्तर और आया है नईम अख्तर साहब, और भी दीगर हजरात यहाँ मौजूद हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, जो नजर भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन सब अपनी जगह अजीम हैं। और आज तो आपके हाथों में 2-2 लड्डू हैं, एक नहीं 2-2। जो हाफिज़े कुरान फारिग हो रहे हैं, नबी ने जो कहा था 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत, तो इधर कुरान के हामिलीन हैं, कुरान को सीने में महफूज रखने वाले हैं, सुभान अल्लाह। और इधर मुस्तफ़ा की अहले बैत है, सुभान अल्लाह। इनको देखते रहो, बरक पे बरक पलटते रहो। मेरा मौजू वो नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, इन्हें देखते रहो, बरक पे बरक पलटते रहो। इन्हीं के चेहरे में देखो कभी अली को, कभी हसन को, कभी हुसैन को, इसीलिए चेहरे बता रहे हैं ये आले रसूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं। बोल नहीं रहे हो जैसे सुनना चाहिए, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इनको देखते रहो और तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते ये वही लोग हैं, सुभान अल्लाह। इनके दम कदम से दुनिया की बहारें हैं। तो आप सब मुतवज्जे हैं, अस्सलाम वालेकुम जवाब दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना उम्मतन वसतन खैरा वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लि मन ऊतियन नुबुव्वत वल हिकम
वाला आलिहि व स्वहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व अहवाबिहि व स्वहाबिहि व इतरतिहि अल मुक़्तदीना बिहि वल क़स्द व शियम मदमतिस समावातु वल अर्ज़ व मा तअक़बतल अज़वाउ वज़्ज़ुलम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला गलवला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसुनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुब्बिरल क़मर ला यमकनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर गौसे आज़म मने बिसरो सामा मदद किबला दी मदद काबाए इमाम मदद मज़हरे सिर्रे अज़ल गोशे चश्मे करामे महबते फैज़े अदब बाकी फी पिनहा मदद मगदायम तू सुल्ताने तो आलम हस्ती अस्तुदारम तमा या शहे जीला मददे गौसे आज़म बमने बिसरो सामा मदद किबला दी मदद काबाए इमाम मदद बगिरदा बेबला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातु कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती इलाही ताबुबद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रारोश नाई सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो ऐबे बस पे तनाही से हैं बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे आई ये सारी कायनात की मरकज़े अकीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत नो शहे बज़्म जन्नत आमना के लाल मदीने के हिलाल दोनों आलम के मालिको मुख्तार हबीबे परवरदिगार हम सब के आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के हदिया दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाज़े बालान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूँ इन आले रसूल के कदमों को चूमते हुए। देखिए हसन मियाँ, अब ये वक्त इस बात का मुताहमिल नहीं है कि कोई तमहीदी कलेमात पेश करूं। अब डायरेक्ट तकरीर शुरू कर रहा हूं। अल्लाह का कुरान गोया होता है, अल्लाह का कुरान नातिक होता है, अल्लाह का कुरान आवाज देता है अलिफ लाम मीम। झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
देखिए बरकाती साहब, सारे मुफस्सिरीन ये बोले अलिफ का माना अल्लाह जानता है, अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह जानते हैं। सारे मुफस्सिरीन ने यही कहा, मुदक्किकीन ने यही कहा, फुकहा ने यही कहा, मुजद्दिदीन ने यही कहा, मुतकल्लिमीन ने यही कहा कि अलिफ का माना अल्लाह को मालूम है, लाम का माना अल्लाह को मालूम है, मीम का माना अल्लाह को मालूम है, और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह को मालूम है। या तो अल्लाह जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं। सारे मुफस्सिरीन ने यही कहा। अब जब मैंने देखा और जब मैं किताबों का मुताला करने लगा और मैंने 1400 साल की ज़ख़ीरा तफसीर का मुताला शुरू किया तो सारे मुफस्सिरीन ने ये कह करके हाथ खड़े कर लिए, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। सबने कहा माना क्या है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह को मालूम है। लेकिन जब मैंने तफसीरे रूहुल बयान को खोला तो अल्लामा इस्माइल हक्की कहते हैं माना तो अल्लाह जानता है, अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह जानता है, अल्लाहु समद। लेकिन सुनते चलो, अलिफ से मुराद क्या है हम ये कह सकते हैं, लाम से मुराद क्या है हम ये कह सकते हैं, मीम से मुराद क्या है हम ये कह सकते हैं। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील अमीन है, मीम से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी कुरान को नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है, जिस पे नाजिल हो रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो अलिफ का माना अल्लाह को पता है, अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह को पता है। लेकिन सैयद साहब किबला ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शान बयान करने से पहले, कुरान की अजमत बयान करने से पहले, कुरान की रिफत बयान करने से पहले, कुरान की सदाकत बयान करने से पहले, कुरान की अमानत बयान करने से पहले, कुरान की रिफत बयान करने से पहले, कुरान का उरूज बयान करने से पहले, कुरान का इर्तिका बयान करने से पहले, मुत्तकीन की अजमत को बयान करने से पहले, अंबिया की सदाकत को बयान करने से पहले, अंबिया की नबूवत को बयान करने से पहले, वलियों की विलायत को बयान करने से पहले, अवामिर का हुक्म देने से पहले, नवाही से मना करने से पहले, मेरे करीम ने कुरान करीम की अजमत बयान करने से पहले गोया के मेरा करीम 3 कसमों को याद कर रहा है। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की नबूवत की कसम। ऐ दुनिया वालों जान लो, जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। क्या बात है हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे से नहीं बोल रहे हैं लोग, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मजमे वाले बड़े कंजूस हैं, बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं बरकाती साहब। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए, जब 3 कसमों को याद कर लिया, कहा जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो कुरान में शक करे वो भी हमारा नहीं। जब कुरान, अब कुरान की अजमत बयान हो रही है, जब मेरे करीम ने 3 कसमों को याद किया, अब कुरान की शान बयान हो रही है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं, ये वो किताब है जिसमें शुबा नहीं। ये किताबे सदाकत है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे दयानत है, ये किताबे रिफत है, ये किताबे उरूज है, ये किताबे बुरहान है, ये किताबे दलील है, ये किताबे अजमत है, ये किताबे शाफी है, ये किताबे काफी है, ये किताबे बुरहान है, ये किताबे अदालत है, ये किताबे कामयाबी है, ये किताबे कामरानी है, ये किताबे मुबीन है, ये नूरे मुबीन है, ये किताब हिदायत है, ये किताब जान है, ये किताब मोमिनों की शान है। ये किताब, इसी किताब पर हम सबका ईमान है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
इसी किताब पर हम सबका ईमान है। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये शुबे से पाक है, ये ऐब से पाक है। अब देखिए ये कुरान की शान बयान कर दी मेरे करीम ने 2 जुमलों में, कुरान की अजमत को बयान कर दिया। अब देखिए कहा ये वो किताब है जिसमें शुबा नहीं है। पता लगा ये भी अनमोल किताब है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, दुनिया में लाखों किताबें हैं, दुनिया में अनगिनत किताबें हैं। अब देखिए कुरान की अजमत को पहले ही मेरा करीम बयान कर रहा है कि लाखों किताबों में यही अनमोल है, करोड़ों किताबों में यही बेऐब है। इसीलिए कि ये वो अनमोल किताब है। तौरात भी रब की किताब थी, लेकिन मेरे करीम ने ये नहीं कहा ये वो किताब है जिसमें शुबा नहीं है। इंजील के लिए ये बात नहीं हो रही है, ज़बूर के लिए ये बात नहीं हो रही है। पता लगा सारी दुनिया की किताबें एक तरफ है और अल्लाह की किताब कुरान करीम एक तरफ है। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये मजमा तो टस से मस नहीं हो रहा है शुरू से। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुतावज्जे रहिए, इसी तनाजुर में तकरीर होगी। देखिए सैयद साहब किबला कहा ये किताबें ला रैब है, ये कहा ये किताबें ला रैब है। इसीलिए तौरात आई मेरे करीम ने जिम्मा नहीं लिया, इंजील आई जिम्मा नहीं लिया, ज़बूर आई जिम्मा नहीं लिया। लेकिन जब कुरान आया, जब परवरदिगार ने जब कुरान आया तो मेरे करीम ने फरमाया दुनिया में 3 चीजें हैं जो कयामत तक बाकी रहेंगी, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। ये वो अनमोल नेमतें हैं, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। मैंने कहा मौला वो 3 चीजें क्या है जिनको कोई दुनिया का सूरमा मिटा नहीं सकता है? फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान है और एक अल्लाह का महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। एक का खाना एक काबा है। कयामत तक किताबे मुबीन का चर्चा होता रहेगा और कयामत तक मुस्तफा की अजमत का डंका बजता रहेगा और कयामत तक खाना एक काबा का तबाब होता रहेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने धीरे आवाज निकालो, इतने धीरे निकालो कहीं तुम्हारी आवाज को नजर न लग जाए किसी की। अगर ये हुक्म किसी और को दे दिया जाता बोलने का तो पता नहीं कितने लोग बोलते। मैंने मुफ्ती साहब के खिताब में 10-10 नारे लगते हुए देखे हैं मैंने, और आप खामोश हैं। आइए हम और आप हुजूर का और जागते हैं, ठंड को दूर करते हैं, हाथ उठाते हैं और हुजूर को याद करते हैं। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने दस्तार बंदी। क्या बात है मुफ्ती साहब। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शको शुबा नहीं है। पता लगा बेमिसाल किताब है, लाजवाब किताब है, बेनजीर किताब है। तभी तो मेरा नबी बोला, नबियों का नबी बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला। ये किताब अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है, ये किताब अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। तो आओ इस दस्तरखान पे आओ। सदाकत चाहिए आओ यहाँ, अमानत चाहिए आओ यहाँ, अदालत चाहिए आओ यहाँ, शान चाहिए आओ यहाँ, दबदबा चाहिए आओ यहाँ, उरूज चाहिए आओ यहाँ, इर्तिका चाहिए आओ यहाँ, बुलंदी चाहिए आओ यहाँ, शोहरत चाहिए आओ यहाँ, बादशाहत चाहिए आओ यहाँ, सल्तनत चाहिए आओ यहाँ, उरूज चाहिए आओ यहाँ, इर्तिका चाहिए आओ यहाँ, बुलंदी चाहिए आओ यहाँ, इर्तिका चाहिए आओ यहाँ, उरूज चाहिए आओ यहाँ, कामयाबी चाहिए आओ यहाँ, कामरानी चाहिए आओ यहाँ। इसीलिए दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने ये अल्लाह की रहमत का
दस्तरखान है तो आओ इस दस्तरखान पर, सब कुछ यही मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा। इल्म इसी में है, इल्म इसी में है, तकवा इसी में है, सदाकत इसी में है, अमानत इसी में है, दयानत इसी में है। दुनिया की हर कामयाबी का राज इसी में है। जितना कुरान के करीब होते जाओगे, कामयाब होते जाओगे, उरूज पाते जाओगे। फिर मेरे नबी ने फरमाया कयामत तक इसके अजाइबात खत्म नहीं होंगे। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कयामत तक इसकी बरकतें खत्म नहीं होंगी, कयामत तक इसकी नेमतें खत्म नहीं होंगी। कयामत तक कुरान पाक के तोहल ऐलान करता रहेगा, इसके अजाइबात जाहिर होते रहेंगे, इसकी बरकतें जाहिर होती रहेंगी। अब पता लगा दुनिया में वाहिद किताब है कि हर एक के लिए जिसमें नुस्खे कीमिया है और हर एक की कामयाबी का राज पता लगा किताबे मुबीन में पोशीदा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक कुरान पढ़ाने वालों मुबारक। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, क्या पढ़ाया? कुरान। हाफिज नहीं बनाया, आलिम नहीं बनाया, सिर्फ कुरान पढ़ाया। तो मेरा नबी फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले गुनाहों को माफ कर देता है, उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। मेरा करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। फिर फरमाया जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, कारी के कुरान बनाया, जिस बच्चे ने कुरान को हिफ्ज किया, तो मेरा परवरदिगार कयामत के दिन कुरान से कहेगा कुरान बोल, कुरान आवाज देगा ऐ मौला ये मुझे अपने सीने में महफूज करने वाला है, रात की तन्हाइयों में मुझे पढ़ने वाला है कि मैं मौला ये मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके दिन रात मुझे याद करने वाला है। तो अल्लाह फरमाएगा कुरान बोल, तेरी मर्जी क्या है, तेरा मंशा क्या है, तू कहना क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा मौला इसको जीनत अता कर, इसको जीनत अता कर। तो अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के सरवर जन्नती ताज सजाएगा। फिर परवरदिगार से कुरान कहेगा मौला इसको और मुज़य्यन कर। फिर हाफिज कुरान को जन्नती जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर मेरा करीम कहेगा ऐ हाफिज कुरान ये जन्नत है, यहाँ कुरान की तिलावत करता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। लगाओ नारा, कब लगाओगे? लगाओ नारा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। शेरगढ़ में ऐसे ही सुनते हैं क्या इमरान भाई? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए सैयद साहब ये कौन है? हाफिज जी। कौन है? हाफिज जी। इनको कम मता करा। सुभान अल्लाह। नबी ने बता दिया कुरान क्या है, कुरान की शान क्या है, कुरान की अजमत क्या है, कुरान की रिफत क्या है, ये नबी ने बता दिया। सुभान अल्लाह। अब मेरा नबी है, तुम्हारा नबी है। सुभान अल्लाह। कहाँ है? मस्जिद नबवी में। कहाँ है? मस्जिद नबवी में। कौन है? सहाबा की अंजुमन लगी है, सहाबा का वो उस्ता लगा है। ऐसा लग रहा है कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है, चारों तरफ सितारे चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीच में एक ही शमा फिरोजा है और चारों तरफ परवाने मुस्तफा जाने रहमत के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। बल्कि सैयद साहब ऐसा लग रहा है कि दुनिया की तमाम बिजलियां सिमट करके आज मस्जिद नबवी में आ गई है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया की तमाम लाइटें मस्जिद नबवी में लगा दी है और बरेली से आवाज आ रही है चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ है नबी? मस्जिद नबवी में। देखिए बरकाती साहब कहाँ है? मस्जिद नबवी में। इतने में एक सहाबी आए। कौन आए? सहाबी आए
बैठ गए आकर के नबी की मजलिस में। इतने में कौन चले? हजरत इजराइल चले। कहाँ आ रहे हैं? मस्जिद नबवी में आ रहे हैं। और जैसे ही मस्जिद नबवी में आए, मेरे नबी के करीब आकर के बैठ गए। मेरे नबी से बोले, या रसूल अल्लाह, ये जो अभी आया है ना, ये जो अभी आया है, मुझे हैरत है। ये तो जो तुम्हारे दरवे आया है, ये जो तुम्हारे दरवाजे पे आया है, अल्लाह समा, इसकी अभी मेरे करीम ने इसकी रूह निकालने का मुझे हुक्म दिया है। ये कह के वो चले गए। मेरे नबी ने उस सहाबी को करीब बुलाया। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वाहरे मुस्तफा, क्या तुम्हारे सहाबी थे? जब मेरे नबी ने बताया, ऐसे मेरे सहाबी, तेरी मौत का वक्त करीब है, तो चेहरे पे उदासी नहीं आई, पेशानी पे बल नहीं आया, लेकिन मुसल्ला का दीदार करने अल्लाह के लिए वो कैसे थे, मौत के लिए वो कैसे तैयार रहा करते थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मेरी मौत का वक्त करीब है, मैं क्या करूं? अरे बोलो बोलो, दिल लगाओ, तो मैं कुछ सुनाऊंगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और लहक के, अरे और झूम के बोलो। अरे सुनना है तो लहक के बोल दो, देखो जल्दी बोल दो। फरमाया, अब मेरे नबी से बोलते हैं, या रसूल अल्लाह, अब जिंदगी की डोर कटने वाली है। या नबी अल्लाह, अब दुनिया को खैराबाद कहने वाला हूँ, अब ताइये अजल को लब्बैक कहने वाला हूँ, क्या करूँ? तो मेरा नबी मुस्कुराया। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब को शाहू एक गुलिस्तां बना दिया। नबी मुस्कुराया है तो कौन मुस्कुराई है? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी, जा मस्जिद नबवी से, मस्जिद नबवी में से कुरान के औराक उठाना, कुरान के परक उठाना। तू कुरान पढ़ता, मैं तुझे कुरान सिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, अब वो कुरान के परक लेकर के आया। मेरा सहाबी पढ़ रहा है, नबी सुन रहे हैं, नबी पढ़ा रहा है, सहाबी सुन रहे हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुन, अब तेरी मौत इस हाल में आएगी तो बगैर हिसाबों किताब के जन्नत में जाएगा। इसीलिए कि सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब तू दुनिया से जा रहा है, रब्बुल आलमीन का कलाम पढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त में तेरी मौत सबसे अफजल होगी, इसीलिए कि दुनिया वाले देखते रह गए, शान वाला कुरान पढ़ता हुआ जन्नत को परवास कर गए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह सुभान। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया, अब ये जाएगा बगैर हिसाबों किताब के कहां जाएगा? जन्नत में। अब पता लग गया सैयद साहब, बेहतर कौन है? हाफिज़े कुरान बेहतर कौन है? आलिमे कुरान बेहतर कौन है? कारिए कुरान। अब इमाम अहमद रजा, फैजान अहमद रजा मदरसे में पढ़ने वाला, अब इनको वकालत की नजर से मत देखना। ये डॉक्टरों से अफजल है, ये इंजीनियरों से अफजल है, ये मिनिस्टरों से अफजल है। पता लगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो डॉक्टर बेहतर नहीं है, इंजीनियर बेहतर नहीं है, मिनिस्टर बेहतर नहीं है, एटीएम बेहतर नहीं है, आईएएस बेहतर नहीं है। पता लगा, मदरसे की ड्यूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान पढ़ाने वाला मौलाना इमरान बरकाती बेहतर है, मौलाना तौहीक बेहतर है, मौलाना दिलशाद बेहतर है। पता लग गया, तुम बेहतरी तलाश कर रहे हो और बेहतरी हाफिज़े कुरान को तलाश कर रही है, कारी के कुरान को तलाश कर रही है, आलिम कुरान को तलाश कर रही है। क्या बात है हजरत, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह। अब ऐसी सुनिए, संजीदगी से सुनना चाहते हो, चलो। क्या बात है, झूम के बोले सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोलो, देखो सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो बोलो, लहक के बोलो। मौसम सर्द है, लेकिन आशिक़े रसूल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पता लगा हाफिज़े कुरान
तालिए कुरान, कितना अनमोल है कुरान, कितना बेमिसाल है कुरान, कितना लाजवाब है कुरान, कितना बेनज़ीर है कुरान। यही कुरान है। सुभान अल्लाह। क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाते होंगे। अल्लाह अल्लाह, क़यामत का दिन होगा। अब देखिए क़यामत का दिन है, जन्नत का दरवाजा है। जन्नत के दरवाजे पे कौन खड़ा है? हाफिज खड़ा है, कारी खड़ा है, आलिम खड़ा है, मुफ्ती खड़ा है, मुहद्दिस खड़ा है, कारी खड़ा है, नमाजी खड़ा है, गाजी खड़ा है, जहाज करने वाला खड़ा है, जहाद करने वाला खड़ा है, सदका करने वाला खड़ा है, ज़कात देने वाला खड़ा है, जिक्र करने वाला खड़ा है, खतीब खड़ा है, नाज़िम खड़ा है, शायर खड़ा है, हाजी खड़ा है, गाजी खड़ा है। अब जन्नत के दरवाजे पे सैयद साहब झगड़ा हो रहा है। अब तवज्जो चाहूं, क्या हो रहा है? जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो रहा है। हाफिज जी बोले कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, कारी बोला के जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, हाजी बोला के जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, नमाजी बोला के जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, ज़कात देने वाला बोला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। इतने में नाज़िम भी आ गया, बोला कि नहीं तू नहीं, मैं जाऊंगा। इतने में शायर भी आ गया, बोला जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। इतने में खतीब भी आ गया कि जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। अल्लाह जिब्रील को बुलाएगा। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। किसे बुलाएगा? जिब्रील को, और कहेगा जिब्रील, जिब्रील अर्ज करेंगे रब्बे जलील, कहा जाओ मौला कहाँ जाऊं? कहा जन्नत के दरवाजे पे जा। वारी ताला किस लिए? कहा मेरे बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, जरा उनमें फैसला तो करो। अब कौन चले? ताईर सिदरा चले, रूहुल अमीन चला, जिब्रील अमीन चला, रिश्तों का सरदार चला, जन्नत के दरवाजे पे आया और पूछा क्या मामला है, क्यों झगड़ रहे हो? तो हाजी जी बोले कि हज मैंने किया है, सफा और मरवा की सही मैंने की है, संगे अस्वद का बोसा मैंने लिया है, मीना में कुर्बानी मैंने की है, शैतानों को कंकरियां मैंने मारी है, मैदाने अरफात में मैं ठहरा हूँ, मुझे जन्नत में पहले जाने दो। जिब्रील बोले चल हट। बोलो बोलो बोलो, झूम के बोलो। कौन बोले? जिब्रील बोले चल हट, चल हट। इतने में कौन आ गया? नमाजी। कौन आ गया? नमाजी। कि हमें जाने दो, फजर से पहले इमामों को परेशान हम करते थे, अल्लाहु समद वक्त से पहले दरवाजा हम खटखटाते थे, इमामों से अज़ाने हम पढ़वाते थे, मस्जिद में पहले हम पहुंचते थे, पहली सब में हम नमाजें पढ़ते थे, पंज बगाना नमाज के हम आदी थे। अल्लाह अल्लाह, हमें जन्नत में जाने दो। जिब्रील कहेंगे चल हट। अरे बोलो, दिल लगाओ, तुम्हें कुछ कीमती बातें दे के जाऊंगा। झूम के बोलो चल चल हट। अब इतने में कौन आ गए? ज़कात देने वाला आ गया कि हमें जाने दो, ज़कात हम देते थे, इमामों से रसीदे हम कटाते थे, मदरसे का ताउन हम करते थे, मस्जिद में खड़ी होकर के बोली हम लगवाते थे, चंदा हम देते थे। अल्लाह अल्लाह, कौन कहेंगे? जिब्रील अमीन कहेंगे चल हट, चल हट। इतने में कौन आ जाएगा? खतीब आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब क़िबला बरेलवी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, कैसे लोग? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आइए बरादर मुकर्रम शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब बाबई काजियान से आए हैं, मुझे भी काजी याद आ रहा है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, काजी साहब आ गए इतने में कि हमें जन्नत में पहले जाने दो।
निकाह के खुतबे तो हम ही पढ़ते थे, निकाह के रजिस्टर तो हम ही भरते थे। अल्लाहु समा। जिब्रील कहेंगे चल हट। अब काजी भी हट गया है, हाजी भी हट गया है। अब शायर साहब को देख करके मुझे याद आ रहा है, शायर भी खड़ा है कि हमें जन्नत में पहले जाने दो। कौन खड़ा है? शायर खड़ा है कि नाते हम पढ़ा करते थे, इसके रसूल की चाशनी दिलों में हम पैदा करते थे, सोजो सास हम अता करते थे, हमें आने दो। जिब्रील कहेंगे लाइन में खड़ा हो जा, तू भी हार। इतने में कौन आ गए? कारी साहिब। समझ रहे कि नहीं कि हमें जाने दो। इदगाम हम किया करते थे कुरान वालने में, कहाँ इदगाम होगा ये हमें पता था, कहाँ इकलाब होगा हमें पता था, कहाँ मुदगम होगा ये हमें पता था, कहाँ मुदगम ही होगा ये हमें पता था। कुरान को अच्छा पढ़ना हम ही जानते थे। जिब्रील कहेंगे चल हट। इतने में कौन आ गया? अब इतने में शहीद आ गया। शहीद बोला हमें जन्नत में जाने दो। सर कटाया है अल्लाह के लिए, अल्लाह अल्लाह। खून बहाया है अल्लाह के लिए, तलवार उठाई अल्लाह के लिए, बल्लम उठाया अल्लाह के लिए, तीर उठाया अल्लाह के लिए, पर्ची उठाई अल्लाह के लिए। राह खुदा में सर को तन से सर को जुदा कराया अल्लाह के लिए। जिब्रील बोले चल हट। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? चल हट। अब कौन जाएगा पहले? बरकाती साहब सब लाइन में लगे हैं। जिब्रील खुद ही पूछेंगे अच्छा शाहिर साहब ये बताओ ये नात पढ़ने का ढंग बताया किसने? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये नात पढ़ने का ढंग बताया किसने? ये काजी के उसूल बताए किसने? नमाज की फजीलत बताई किसने? ज़कात की फजीलत बताई किसने? हज की फजीलत बताई किसने? तकबीर की फजीलत बताई किसने? सदाकत को बताने वाला कौन है? अदालत को बताने वाला कौन है? रिफत को बताने वाला कौन है? शायरी को बताने वाला कौन है? किरत को बताने वाला कौन है? तो एक मुनादी निदा करेगा। इसीलिए रोजे की फजीलत को बताने वाला आलिम है, हिफ्ज़ की फजीलत को बताने वाला आलिम है, किरत की तजवीद बताने वाला आलिम है, सदाकत को बताने वाला आलिम है। सब देखते रह गए। हाजी देख रहा है, कारी देख रहा है, हाफिज देख रहा है, लेकिन आलिम बामाल लोगों में सबसे पहले जन्नत में जा रहा है। पता लगा अरे दुनिया वालों तुम इन्हें हकारत से देखते हो, कयामत में देख रहा कि शान वाले यही हाफिज कुरान होंगे और यही कारी कुरान होंगे। तुम बोलो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब पता लग गया इन हाफिजों को कम मत आंकना, इन कारियों को कम मत आंकना, इन आलिमों को कम मत आंकना। सुभान अल्लाह। अब देखिए कितने बच्चे फारिग हुए हैं? 2। इनको हाफिज बनाने वालों मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सुभान अल्लाह। इनके सर पे भी ताज सजाया जाएगा और कयामत का दिन होगा। किसका दिन होगा? कयामत का दिन होगा। एक मुनादी निदा करेगा हाफिज कुरान खड़े हो जाओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन खड़े हो जाओ? हाफिज कुरान खड़े हो जाओ। अल्लाह का मुनादी निदा करेगा जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह के भी अहल होते हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। अल्लाह के अहल पूछा गया वो कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो तालिक कुरान है, वो हाफिज कुरान है, वो कारी कुरान है। कयामत के दिन मुनादी निदा कर रहा है जो अल्लाह के अहल हैं खड़े हो जाएं। अब कौन खड़े हो रहे हैं? हाफिज खड़े हो रहे हैं, कारी खड़े हो रहे हैं, आलिम खड़े हो रहे हैं। जब ये खड़े हो जाएंगे कयामत के दिन कौन है? आदम से लेकर खातम तक सारे नबी हैं। सफे कितनी लगी हैं? 120। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी सभे लगी हैं सैयद साहब?
120 आदम से लेकर खातम तक। लेकिन शेरगढ़ वालों अपनी किस्मत पे नाश करो। 40 सफे 1,24,000 कमोवेश सारे नबियों की उम्मतों की। लेकिन वह रे सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाश करो। 1,24,000 कमोवेश या 2,24,000 कमोवेश नबी आए, उनमें उम्मतें हुई। कयामत के दिन उनकी सफे 40 होंगी और मेरे नबी की उम्मत की सफे 80 होंगी। फरमाया मेरे नबी ने कसरत उम्मत पर कयामत के दिन फक्र करूंगा। ऐ नबियों देखो, अजमत भी मेरी ज्यादा और उम्मत भी मेरी ज्यादा। अरे अजमत भी मेरी ज्यादा और उम्मत भी मेरी ज्यादा। अब देखिए उम्मत भी मेरी ज्यादा। अब सबे कितनी लगी है? 120। मुतवज्जे हैं? देखिए नहीं भाई, 120 सभे लगी है। अब कौन खड़े हो रहे हैं? हाफिज जी बोलो बोलो सुभान अल्लाह। कौन खड़े हो रहे हैं? हाफिज जी खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, कुदरत का नकीब बोलेगा। हाफिज जी देखो ये सभे लगी है ना, कितनी? 120। अब तुम निकल आए, हम मौला निकल आए। अब पहचानो, इन सभों में पहचानो किसने खाना खिलाया था, किसने पानी पिलाया था, किसने जोड़ा पहनाया था, किसने ताबन किया था, कौन तुम्हारी देखभाल करता था, कौन तुम्हारा ख्याल रखता था। हाफिजो सबे लगी है। देखो जिसने एहसान किया है, जिसने एहसान किया है। हाफिजो हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिज़े कुरान हाथ पकड़ता जाएगा और सबको जन्नत में दाखिल करता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाह अल्लाह। इन हाफिजों को कम मत करना और इनको हकारत से देखने वालों सुनो सुनो। अब पता लग गया सैयद साहब, कयामत के दिन चलेगी, नबियों की चलेगी, बलियों की चलेगी, हाफिजों की चलेगी, मौलवियों की चलेगी। अल्लाह अल्लाह किसकी चलेगी? इन्हें कम मत करना, कयामत के दिन इनकी चलेगी। और जब दाखिल कर देंगे ना तो अल्लाह फरमाएगा रुको, ठहरो। क्या फरमाएगा? ठहरो ठहरो हाफिज जी ठहरो, बुलाओ इनके अब्बा को। कहां है? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाएगा? कुदरत का नकीब। बुलाओ इनके अब्बा को। कहां है? अब बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जा रहा है? हाफिज़े कुरान के बाप को बुलाया जा रहा है। अब अल्लाह के फरिश्ते उसके माथे पर पगड़ी सजाएंगे। क्या सजाएंगे? पगड़ी सजाएंगे। उसे जन्नती लिबास पहनाएंगे। दुनिया देखेगी ये हाफिज़े कुरान का बाप है, ये ताली के कुरान का बाप है, ये कारी के कुरान का बाप है। इसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। जब जन्नती जज्बात सजा दिया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी देख तेरे खानदान का पापी खड़ा है, तेरे खानदान का कबाबी खड़ा है, तेरे खानदान का इस्यार खड़ा है, बदकिरदार खड़ा है, बदअफ़आल खड़ा है। ये 7 पापी खड़े हैं और एक रिवायत में है ये 10 खड़े हैं। कितने? 10। देख तो जानता है हम मौला, जानता है हम मौला, पहचानता है हम मौला, जानता है हमारी ताला, पहचानता है हाँ ये मेरे खानदान का है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है। अल्लाह फरमाएगा अगरचे जहन्नम वाजिब हो चुका है, लेकिन हाफिजो तुमने मेरे कुरान को सीने में बसाया है। इन 10 को इन 10 के हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अल्लाह। ये तकरीर में और कहीं करता होता तो कितने लोग खड़े होकर नारा लगाते।
टस से मस नहीं होते, खड़े होके नारा लगा। कोई है दीवाना? अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं? नाम बहुत बड़े और दर्शन मुतवज्जे है। हाफिज कितने को लेके जाएगा? अरे बोला 10 को। अब बरकाती साहब एक बात आ गई, हाफिज कितने को लेके जा रहा है? और आलिम, बोलो ना सुभान अल्लाह। आलिम सैयद साहब कितने को लेके जाएगा? और आप पे तो कलाम यूं नहीं करता कि जन्नत आपकी है, आपके नाना की है। समझ रहे हैं कि नहीं? और नबी ने फरमाया मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए है कि अल्लाह ने उसकी जुर्रियत पर जहन्नम को हराम फरमा दिया है। तुम शान वाले हो, हम पापियों को भी ले जाना सैयद साहब अपने दामन में छुपा के कयामत के दिन। हमारे पास कुछ नहीं है, बस तुम्हारा आसरा है। कयामत के दिन मत भूलना, 3-3 सैयदों की गोद में इसलिए बैठा हूं कि यहां दामन में जगह दे दी है, कयामत में भी जगह दे देना। अल्लाह अल्लाह, इसलिए बैठा हूं। और आलिम कुरान का हाफिज 10 को लेके जाएगा और आलिम 700 को। एक को नहीं, 700 को। ये तो घर के हैं, घर के। मुफ्ती साहब की खिदमत करने वालों मुबारक हो। फैजान इमाम अहमद रजा में ताबुन करने वालों मुबारक हो। आलिम कितने को ले जाएगा? 700 को। लेकिन ये तो घर के हैं। किसी ने वुजू कराया होगा, का तू भी चल। किसी ने कंगा दिया होगा, का तू भी चल। किसी ने अमामा दिया होगा, का तू भी चल। किसी ने कपड़ा दिया होगा, का तू भी चल। तो ये है इस तंजे के लिए किसी ने ठेला दिया होगा, का तू भी चल। अब मुझे कह लेने दो, हाफिज तो 10 को ले गया, आलिम तो 700 को ले गया, और न जाने कितने को ले गया। फिर मैंने गुंबदे खजरा की जानिब लौ लगा के कहा, या रसूल अल्लाह आप। अरे या रसूल अल्लाह, मैंने कहा या नबी अल्लाह, हाफिज तो 10 को ले गया, आलिम तो 700 को ले गया, न जाने कितनों को ले गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह। फरमाया नादान ये पूछता है, ये पूछता है। मेरी शान तो ये है, मेरी अजमत तो ये है, मेरी रिहत तो ये है। दुनिया जान ले, कयामत के दिन सबसे पहले शबात की पगड़ी मेरे सर पे सजाई जाएगी। कयामत के दिन जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खोलूंगा। और फरमाया सुनो, मैं कितनों की शबात करूंगा? ये पूछता है तो सुन। जमीन पे जितने कंकर है, जमीन पर जितने पत्थर है, जमीन पर जितने पेड़ है, जमीन पर जितने टेले है, जमीन पर जितने जर्रात है, जमीन पर जितने कतरात है, उससे ज्यादा अपने गुलामों की शबात कराऊंगा। जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इस पे नारा नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? अल्लाह अल्लाह, इस पे नारा नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? कब लगाओगे? पहले कहा था। अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे है। नबी, हमारा नबी अनगिनत लोगों को ले जाएगा। तो हाफिज भी बेमिसाल। अब मुझे कह लेने दो। अब देखिए नईम साहब, अल्लाह अल्लाह, यहां तो सारे अख्तर हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, सारे अख्तर हैं। ये भी अख्तर हैं जो 2 चमक रहे हैं, ये भी अख्तर हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरा नबी पता लग गया, सब चमक रहे हैं। नबियों में मेरा नबी चमकेगा, पता लग गया। बलियों में मेरा कौल चमकेगा, किताबों में कुरान चमकेगा। नबियों में मेरा नबी चमकेगा, उम्मतों में मेरे नबी की उम्मत चमकेगी। आलिमों में मेरे नबी के उलमा, मेरे नबी की उम्मत के उलमा चमकेंगे। हाफिजों में मेरे नबी की उम्मत के हाफिज चमकेंगे, और शायरों में भी मेरे नबी के शायर चमकेंगे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्ने दस्तार बंदी भाई जुबान अल्लाह जुबान। ये हाफिज कुरान है। कम मत आंकना और सुनो और सुनो। मुतवज्जे हैं, बड़ू आके जल्दी बोलिए। अब फरमाया जन्नत इख्तिताम की तरफ। अभी मेरा वक्त है और मैं इख्तिताम की तरफ भी हूं क़िबला। मुझे सबका ख्याल रहता है, सब हमारी ही कौम है। बोले बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, जन्नत को चाहते हो ना? सैयद साहब सब जन्नत को चाहते हैं, ये जितने बैठे हैं सब जन्नत को चाहते हैं ना? नमाजी जन्नत को चाहता है, हाजी जन्नत को चाहता है, गाजी जन्नत को चाहता है, काजी जन्नत को चाहता है, जिक्र करने वाला जन्नत को, तहज्जुद गुजार जन्नत को, आबिद शबे जिंदादार जन्नत को चाहता है, दुनिया का हर नेक फू जन्नत को चाहता है, नेक खसलत जन्नत को चाहता है, हाफिज जन्नत को, कारी जन्नत को, आलिम जन्नत को, फाजिल जन्नत को, मुफ्ती जन्नत को, मुहद्दिस जन्नत को चाहता है कि नहीं? सारी दुनिया का, हर दुनिया का इंसान जन्नत को चाहता है। नमाजी जन्नत को, काजी जन्नत को, जाहिद जन्नत को चाहते हैं। लेकिन मुझे कहने दो, अब मैंने आलम तसव्वुर में से मैं जन्नत से पूछा, ऐ जन्नत तू बता, तू किसकी मुश्ताक है? दुनिया तेरी मुश्ताक है। तो जन्नत ने कहा कि मैं आमना के लाल की मुश्ताक हूँ, मैं सिद्दीक़ अकबर की मुश्ताक हूँ, मैं फारूक आज़म की मुश्ताक हूँ, मैं उस्मान गनी की मुश्ताक हूँ, मैं मौला अली की मुश्ताक हूँ, मैं हसन हुसैन की जो मुश्ताक हूँ। और फरमाया मैं हाफिज कुरान की मुश्ताक हूँ। दुनिया जन्नत को चाह रही है और जन्नत हाफिज कुरान को चाह। अल्लाह जन्नत किसे जा रही है? हाफिज कुरान को चाह रही है। फिर सुनो, फिर नबी ने फरमाया कि अल्लाह जब अजाब देना चाहता है, क्या देना चाहता है? जब किसी कौम को हलाक करना चाहता, बर्बाद करना चाहता है, तो जब वो सुनता है मेरे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। कहां से ये आवाज आ रही है? इस फिरफुतन दौर में कौन कुरान पढ़ रहा है? ये पढ़ रहे हैं तो मदारिस इस्लामिया के तलबा मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ के सुबह मसा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे हैं। आंख खुल रही है तब कुरान सामने है, आंख बंद है तब कुरान सामने है। उनकी खलबत में कुरान है, उनकी कुरान है, उनके जिक्र में कुरान है, उनकी नमाजों में कुरान है, उनकी शब में कुरान है, उनकी शाम में कुरान है। तो ये है घर में कुरान है, तन्हाइयों में कुरान है। अल्लाह फरमाता है कि जब मैं अपने कुरान की तिलावत की आवाज सुनता हूँ तो मैं कौम को हलाक करने से अपने अज़ाब को रोक लेता हूँ। अब पता लगा कि हम बचे हैं अल्लाह के अज़ाब से, तो ये सदका हाफिज कुरान का है, ये सदका कारी के कुरान का है, ये सदका ताली के कुरान का है। और जब हाफिज दुनिया से जाता है, किससे जाता है? दुनिया से, तो जमीन रोती है, आसमान रोता है। जिस खित्ते पे तिलावत करता था वो जमीन का टुकड़ा रोता है। पता लगा बड़ा अनमोल है हाफिज कुरान। इनको कम मत आंकना, इनकी ताजीम करते रहो, इनकी तकरीम करते रहो, इनकी इज्जत करते रहो। इसीलिए कि कुरान का सबसे पहला हाफिज आमना का लाल है। कौन है? कुरान का सबसे पहले हाफिज कौन है? मेरा नबी। ये नबी की सुन्नत भी जिंदा हो रही है। और जिसने सबसे पहले कुरान को जमा किया किताबी शक्ल, वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर। क्योंकि बोले सुभान अल्लाह। हुक्म दिया किसको? हजरत उमर को और ज़ैद इब्ने साबित को। तो सबसे पहले नबी के विसाल के बाद जिन्होंने कुरान को किताबी शक्ल दिलवाई वो सिद्दीक़ अकबर है। जितने दुनिया में कुरान के हाफिज बनते रहेंगे कयामत तक सवाब सिद्दीक़ अकबर को मिलता रहेगा। कयामत तक सवाब सिद्दीक़ अकबर को मिलता रहेगा। पता लगा ये कुरान बड़ा अनमोल है। सबसे पहले कुरान का हाफिज कौन है? मेरा
नबी है, सुन्नते मुस्तफा भी जिंदा हो रही है, सुन्नते सहाबा भी जिंदा हो रही है, ये कुरान है। कुरान को जब सिद्दीक़ अकबर खोलते तो धीमी आवाज से पढ़ते। कैसे पढ़ते? धीमी आवाज से पढ़ते। और जब फारूक आजम कुरान खोलते तो बुलंद आवाज से पढ़ते। पूछा गया, है उमर धीरे तुम जोर से कुरान क्यों पढ़ते हो? बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत फजर के बाद क्यों करते हो? और तहज्जुद में भी कुरान की तिलावत बुलंद आवाज से करते हो? तो फरमाया, मैं सोतों को जगाता हूँ, अल्लाह अल्लाह शैतान को भगाता हूँ। सिद्दीक तुम क्यों सिद्दीक अकबर तुम कुरान को जोर से क्यों नहीं पढ़ते? फरमाया, सारे सहाबा तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके सोए हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी के नींद में खलल वाक़े हो, किसी के आराम में खलल वाक़े हो। मैं खलल नहीं डालता हूँ। पता लगा कि सिद्दीक़ अकबर की उम्मत भी, सिद्दीक़ अकबर की भी नीयत खैर पर है, फारूक आज़म की भी नीयत खैर पर है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जो कुरान देख के पढ़ता है उसे 2000 अजर दिए जाते हैं, 2000 उसे सवाब दिया जाता, यानी उसे डबल सवाब मिलता है। और जो बगैर देखे पढ़ता है उसे 1 मर्तबा पढ़ने का सवाब, और जो देख के पढ़ता है उससे 2 मर्तबा, और 2 मर्तबा पे फरमाया 2000 मर्तबा, और जो ज़बानी पढ़ता है उसे 1000 मर्तबा पढ़ने का सवाब मिलता है। ये कुरान की चाशनी है, जितना पढ़ते जाओगे कुरान से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये किताबे मुबीन है, इसीलिए नबी ने फरमाया, ये ज्यादा पढ़ने से पुराना नहीं होता है, इससे दिल उकताता नहीं है, इससे दिल नहीं भरता है। जितना कुरान पढ़ते जाओगे तुम्हारी चाशनी में इजाफा होता जाएगा। ये मेरे नबी का वो वाहिद मौजज़ा है जिसने बड़े बड़े फसीहों बलीगों को गूंगा कर दिया है और बागे तो ऐलान कर रहा है। कुरान अब से 1447 साल बीत गए, कोई इसकी मिस्र एक आयत पेश ना कर सका, एक शेर ना ला सका, एक सूरत ना ला सका। पता लगा ये दुनियादार का कलाम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। लाने वाला रब्बुल आला, नाजिल करने वाला रब्बुल आलमीन है, लाने वाला जिब्रील अमीन है। और जो कुरान सहाबा को नबी पढ़ा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तकरीर हो गई और सुनते चलो, वक्त की सीमा पर तकरीर हो चुकी। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो, लहक के बोलो, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान है। और कुरान के करीम नबी ने फरमाया, लोगों अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? 3। मेरी मोहब्बत, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मेरी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत किसकी मोहब्बत? हुजूर से मोहब्बत कर, बेलोस मोहब्बत कर। इसीलिए कि मुस्तफा के इश्क में तुम्हारी कामयाबियों का राज मुज़मर है। तूल ना देते हुए इकबाल के शेर को पढ़ करके आगे बढ़ूं। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे हैं। फिर फरमाया मेरे नबी ने मेरी मोहब्बत, फिर फरमाया मेरी आल की मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? अब देखिए क़िबला, मेरी आल की मोहब्बत। फरमाया ना कुरान छोड़ के जा रहा हूं और अहले बैत, कुरान से लगे रहो, अहले बैत का दामन पकड़े रहो। फिर नबी ने फरमाया जो चाहता है कयामत के दिन उसका चेहरा चमके। क्या करे? चमके। फरमाया वो मेरी आल से मोहब्बत करे। फरमाया कयामत के दिन 2 तरीके के चेहरे होंगे, एक सफेद एक काले। फरमाया जो मेरी आल का वफादार है ना, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें उंडेल देगा, उसके लिए रिस्क के दरवाजों को खोल देगा। और फरमाया कयामत के दिन जब उठेंगे तो चेहरे चौदहवीं चांद की तरह होंगे। फरमाया जो इनका गद्दार है
कयामत के दिन उठेगा, उसका चेहरा सिया होगा। शेरगढ़ वालों सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन नबी की आल से कभी गद्दारी ना करना। जो नबी की आल का वफादार है वही जन्नत का हकदार है, और जो इनका गद्दार है वो जहन्नम का हकदार है। पता लग गया ये आले रसूल है। इन्हें देखते रहो और अपने ईमान को जिला बख्शते रहो। इसीलिए कौमें बहुत आई दुनिया में, इनके जैसा लाओ, इनकी तरह लाओ, इनके जैसा लाओ। हसम में ये आला है, नसब में ये आला है, खानदान में ये आला है। खुद नबी ने फरमाया कयामत के दिन सबके रिश्ते खत्म, सबके रिश्ते खत्म, मेरा रिश्ता चलेगा, मेरा रिश्ता चमकेगा। फरमाया अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर कोई हसीला नहीं है। एक ही सम में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फरमाया लेकिन सुनो, सबके रिश्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा रिश्ता जन्नत में भी कायम रहेगा, मेरी आल का रिश्ता जन्नत में भी रहे। और फरमाया इन्हें कम मत आंकना, जिस गुंबद में मैं होऊंगा उसी गुंबद में मेरी आल होगी। और फरमाया सबसे पहले मैं अपनी आल की शफाअत करूंगा। फरमाया 3 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया 3 चीजें, 2 चीजें छोड़ के जा रहा, कुरान और अहले बैत, और 3 चीज का दर्श दे के जा रहा हूं। मेरी मोहब्बत, मेरी अहले बैत यानी सैयदों की मोहब्बत। ना कयामत तक कुरान खत्म होगा और ना कयामत तक सैयद खत्म होंगे। बहुत कोशिशें की लोगों ने मारने की, बहुत दौर गुजरा है, सैयदों को चुन चुन के मारा गया, चुन चुन के काटा गया, उनकी नस्लों को खत्म करने की कोशिशें करते गए, लेकिन कल कौसर की तफसीर दुनिया में ऐसी फैली, जहां मुसलमान रहता है वाले रसूल रहता है। और मुझे कह लेने दो, जब तक के भारत में फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। भारत में कौन रहेगा? मुसलमान रहेगा। फरमाया लोगों मुझसे मोहब्बत करो और मेरी अहले बैत से। फिर क्या फरमाया? कुरान की तिलावत करो। 3 चीजें, दर्स दो कुरान की तिलावत का, दर्स दो नबी की आल की मोहब्बत का, दर्स दो नबी के इश्क का, दर्स दो नबी की मोहब्बत का, दर्स दो नबी की उल्फत का, दर्स दो आले रसूल का, दर्स दो कुरान पढ़ाने का, दर्स दो कुरान पढ़ने का, दर्स दो कुरान की तिलावत करने का। पता लगा ये वो अजीम शान किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक को शुबा नहीं। यही वाहिद किताब है। ये किताबे इनकलाब है, ये किताबे सदाकत है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे अजीम है, ये किताबे आजम है, ये किताबे दयानत है, ये किताबे शाफी है, ये किताबे काफी है, ये किताबे वफा है, ये किताबे इनायत है, ये हबलुल्लाह है, ये नूरुल्लाह है, ये अल्लाह तबारक व तआला का अजीमतिया है। लोगों आओ 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 आओ, नबी के करीब आओ, आले रसूल के करीब आओ, कुरान के करीब आओ, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। और इंशाअल्लाह जब तुम्हारी औलाद 3 चीजें सीख जाएगी तो तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ पूरी तकरीर का याद रहे ना रहे, 3 चीजें याद रहे। क्या? नबी की मोहब्बत। क्या? बोलो बोलो, क्या? नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत। तीसरी चीज कुरान की तिलावत। क्या लेके आए? कोई पूछे मुफ्ती दिलशाद साहब के दरसे में गए थे, कारी तौफीक की मेहनत शाका का नतीजा देखने गए थे। यहाँ हम जुनैद सादी की मेहनत और कोशिशों को देखने गए थे। क्या मिला? कहना बहुत कुछ मिला। क्या मिला? नबी की मोहब्बत मिली है, अली की मोहब्बत मिली है, हसन की मोहब्बत मिली है, हुसैन की मोहब्बत मिली है, आले रसूल की मोहब्बत मिली है। और कुरान को आम करने
करने की मोहब्बत मिली है। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान कुरान जिंदाबाद। वाखिरो दावा।